नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है और ऐसे में खास करके बुजुर्गों को जो कि अस्थमा के मरीज हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब वो सांस ले रहे हैं। इसी रिपोर्ट पर खास जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हर्षित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए देखते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। तो इस समय मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ। ये वही कर्तव्य पथ है जिसका पहले नाम राजपथ था। एक बार अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी को बोलूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय वक्त हो रही है 2:50, 3 बजने वाले दोपहर के। वहाँ पे इंडिया गेट है और यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे राष्ट्रपति भवन। मेरे आने का यहाँ पे मकसद ये था, ये दिखाने का कि यहाँ पे जो आज सुबह से हालात है प्रदूषण के, वो किस कदर बदतर हो गए हैं। मैं एक बार वहाँ पे दिखाने के लिए कहूँगा, पूरा जूम फोकस करके भी देख लेंगे आप तो आप सीधे आंखों से राष्ट्रपति भवन नहीं देख पाएंगे। ये उस स्मॉग का नतीजा है जिसने सुबह से लोगों की नाक और आंखों में दम करके रखा हुआ है। आपको बता दें कि आज सुबह जब AQI लेवल जब नापा गया दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से, तो पाया गया कि AQI लेवल, इसका जो सीवियर रेट है वो हैजर्डस की श्रेणी में आ रहा था और 408 आज उसका AQI लेवल आया। वहां पे इंडिया गेट अभी भी अगर दोपहर की बात करें, सीधा उधर धूप जारी है और उधर आप सही से इंडिया गेट नहीं देख पाएंगे। कुछ मुख्य कारण जो इस बार के दिल्ली के प्रदूषण के बताए जा रहे हैं, जो पिछले 2 साल पहले लोग कहते थे ये जो पराली जल रही है वो बस एक छोटा सा कारण है, लेकिन इस साल AQI की ही जो स्पेशल रिपोर्ट आई है उसमें यह आया है कि ये जो पराली जली है, जिसको सब्टल फार्मिंग कहते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। और जब सब्टल फार्मिंग होती है, जब पराली जलती है हरियाणा में, तो वेस्टर्न विंड्स की वजह से वो हवा सीधा दिल्ली की तरफ रुख करती है, जिसकी वजह से स्मॉग के हालात उत्पन्न होते हैं। और स्मॉग के हालात उत्पन्न होते हैं तो क्या आपका परिणाम होता है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन साफ तरीके से नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो हमारी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार है, वो थोड़ी जवाबदेह बनती है उनकी। दूसरा, वेहिकुलर इमोशंस बताए जा रहे हैं, जो कि गाड़ियों से धुंध और जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसका। आप देख सकते हैं कि जब भी हम अभी हाइड्रोजन व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुख्य सवाल ये आता है कि इनकी ज़रूरत क्या है। आज ये जो हालात यहाँ पे आप देख रहे हैं ना राष्ट्रपति भवन की, यही वो मुख्य हालात और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमें ऐसी गाड़ियों की बात करनी पड़ रही है। हम आँख खोल के सही से राष्ट्रपति भवन भी नहीं देख सकते, जो कि महज चंद मीटर की दूरी पर है। ये वेहिकुलर एमिशंस को भी दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, जो गाड़ियों के साइलेंसर होते हैं उससे जो धुआं निकलता है उसकी वजह से। मैं अभी यहाँ पे जब लोगों से बात भी कर रहा था, वैसे लोगों ने ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया, पर जब मैं उनसे बात कर रहा था वो ये बता रहे थे कि इंडिया गेट सुबह साफ साफ दिख भी नहीं रहा था। इस बात में सच्चाई है, सुबह सुबह इंडिया गेट साफ साफ नहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा था, अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे घूमने आए हो, दिल्ली में ही रहते हो आप? घूमने आए, आसाम से आए। आसाम से आए हैं। कुछ हवा में फर्क दिखा? आसाम की हवा दिल्ली की हवा में फर्क है। तो बहुत फर्क है। क्या मतलब यहाँ पे गंदा जो है? हमारा गंदा मतलब तो क्लियर भी नहीं दिख रहा है ना, गेट इंडिया गेट में इधर से भी क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ। हमारा तो असम में यहाँ से जितना दूर देख सकते हैं उतना भी क्लियर रहते हैं। अच्छा, इतना पोल्यूशन नहीं है। अच्छा, ये क्या कह रहे थे आप? हमारे असम का और इधर का मतलब बहुत फर्क है। हमारे असम में मतलब इतना पोल्यूशन नहीं है। इंडिया गेट सुबह तो दिख ही नहीं रहा था, अभी थोड़ा सा दिख रहा है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। फोटो खिंचाने के लिए आया, हम लोगों ने चार आया था। राष्ट्रपति भवन पे भी दिखा रहे, मतलब ये लोग भी यहाँ पे जो पर्यटक है वो भी साफ साफ कह रहे हैं पीछे दिखाइए, मतलब हमें बता रहे पीछे दिखाइए। ये हालत है। सुबह कितने बजे उठे थे आज आप? इधर तो 9 बजे पहुंचे। 9 बजे आँख खोल के मतलब चैन के सांस लेने लायक हालात लग रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम होता है। हाँ, ऑक्सीजन के भी प्रॉब्लम होता है इधर, प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने के लिए। हाँ। तो क्या इसको अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब आम जनता के तौर पर कौन इसका जिम्मेदार है? हम लोग हैं, जो काम हो रहा है वो है, या कहीं ना कहीं सरकार भी लापरवाही दिखा रही है? क्या तो सरकार भी लापरवाही दिखा रही है? उसका जिम्मेदारी है ना, उसकी सरकार है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली इतना अदर स्टेट में से लोग इधर आता है, दूसरा कंट्री से भी आता है, फॉरेनर भी दिखा उधर, तो इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कुछ परेशानियां हुई है आपको, मतलब ये जब आप दिल्ली में आए, जो ये प्रदूषण हो रहा है, जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, कुछ आपको थोड़ी बहुत परेशानियां हुई है? बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा बताइए। जिस भी गली में जाऊँ सारा का सारा मतलब क्या बोलते हैं, पोल्यूशन ही पोल्यूशन, गंदा नाली, यही सब है। सब सफाई बिल्कुल भी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है सफाई। इधर थोड़ा सा सफाई, लेकिन पोल्यूशन ऊपर दिखाई रहा है। आप क्या कह रहे थे? कोई भी है, लेकिन कोई जगह में ज़्यादा है। अच्छा। इधर भी दो आप दिख रहा है ना, क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी से कितना बजे? 3 बज गया अभी। हाँ, 3 बजे, 2:55 है। देखिए आप, इधर से भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा जी। हमारा तो असम में कोई इलाका तो पहाड़ी इलाका आता है तो भी क्लीन दिखता है। अच्छा, इतना देखिए कितना धुआं है। इधर भी दिखा है, इंडिया गेट इधर से भी नहीं दिख रहा है। बुरा लगता है ना देख के ये सब? ये तो इतना पैसा खर्च करके आया दिल्ली घूमने। अच्छा, सपना था एक दिल्ली घूमने का।
तो आया ऐसे ही तो हाँ क्या भाई, बुरा नहीं लगता ये सब देख के कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन? बहुत बुरा लगता है। फिर क्या कर सकते हैं हम, मतलब अपने तौर पर यार? हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, अब जो करेगी सरकार ही करेगी। हम तो यही सिर्फ बोल सकते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये पर्यटक अभी यहीं पे घूम रहे थे और जैसा कि मैं आपको कुछ मुख्य कारण और बता रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद। भलसवा डेयरी के पास एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है और वहाँ पे हर 10 मिनट में कूड़े को जलाया जाता है। और कभी आप, अगर आपका मौका लगे, मुकरबा चौक से होते हुए हैदरपुर, बादली मोड़, बुराड़ी और ये जो भलसवा डेयरी का रोड है वहाँ जाके देखिएगा। वो एक नया मुख्य कारण इस साल AQI के लेवल के हिसाब से, AQI की रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है। इसके साथ साथ बदरपुर में भी जलते जो कूड़े हैं उसको भी इसका एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। और जोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि आपको पता होगा भौगोलिक तौर तरीके पर दिल्ली हरियाणा पंजाब से सटा हुआ है और जब वहाँ पे पराली या फिर वहाँ पे सब्टल फार्मिंग होती है, जब वहाँ पे खेत जलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, वेस्टर्न विंड्स की वजह से उसकी जो प्रदूषित जो हवा है वो सीधा इधर आती है। और एक और जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो है इस समय बनने वाली अंडर कंस्ट्रक्शन सड़कें हैं, उसको भी बताया जा रहा है। PWD के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले 4 सालों से पेंडिंग है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सोशल एक्टिविस्ट RTI की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उनकी रिपोर्ट कह रही है कि PWD के जो रिपोर्ट्स हैं जितनी भी, वो सारे 4-4 5-5 सालों से इनके प्रोजेक्ट टले हुए हैं। अब क्या होता है, बनी बनाई या फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन सड़कें होती है उसके बीच में मिट्टी दब जाती है और जाम लगता है, तो जाम का तो जो धुआं होता है वो अलग, साथ में जो मिट्टी उड़ती है उस इकट्ठे गड्ढे में से, वो भी एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। 3000 से ज़्यादा जो औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक केंद्र जो कि फैक्ट्रीज हमारे यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, उनको भी एक कारण बताया जा रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या ये जो हो रहे वाला प्रदूषण है इसका कारण दिवाली है जो हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े सत्ते में बैठे सरकार वाले कहते हैं, या इसका कारण वही है जो अभी आपको हमारे पर्यटकों ने बताया और अभी जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं।